2 इमरजेंसी दवाइयाँ भी हैं। आप में से कुछ लोग ज़्यादा बीमार हैं, पैरों में सूजन है, इतनी कमज़ोरी है कि यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, दर्द इतना भयंकर है, पेन किलर पे आना पड़ रहा है, पेन किलर का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है, बार बार बेहोशी छा जाती है, बेहोशी हो जा रहे हैं, उल्टी आने लगती है, दस्त पड़ गए हैं, सांसें नहीं आ रही है, ब्रेथ रेजिस्टेंस हो रही है, SpO2 घट रहा है, अनयूजुअली बीपी हाई हो गया, अनयूजुअली बीपी लो हो गया। इमरजेंसी मेडिसिन भी है यहाँ पे, इमरजेंसी डिपार्टमेंट भी है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम 2 इमरजेंसी दवाइयाँ भी देंगे आपको। तो वो 2 दवाइयाँ आपको बता देता हूँ, कुछ लोगों को देना भी पड़ा, कुछ लोगों को देंगे भी, राइट। तो 2 दवाइयाँ इमरजेंसी में पेन मैनेजमेंट के लिए, उस वक्त इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए हम देते हैं। तो उनमें से पहली दवाई ग्रेविटी एज मेडिसिन, ग्रेविटी एज मेडिसिन ये पहली दवाई है। ये जो भी कुछ बता रहे हैं ना, जैसे ये इसके लिए ये बुक है, और ये बुक डाउनलोड करना तो bishrup.com/ebook फ्री डाउनलोड है, हिंदी में इंग्लिश में। तो ये लिटरेचर आपको मिल जाएगा, कुछ किताबें यहाँ मिल जाएंगी, ये वीडियो भी लाइव है, इसका भी लिंक मिल जाएगा। यानी कि जो नॉलेज है वो कहीं जाने नहीं वाली, वो आपके पास ही आ जाएगी, है ना। लेकिन उसे समझा रहा हूँ मैं, ये इमरजेंसी में ये दवाई हम देते हैं। जैसे किसी को सांसें नहीं आ रही तो इमरजेंसी में, किसी की सूजन बड़ी बढ़ गई, स्वेलिंग हो गई तो इमरजेंसी में देना है, कोई बेहोश हो गया तो इमरजेंसी में देना है। ग्रेविटी एज मेडिसिन, राइट। ग्रेविटी एक ऐसी दवा है जो हमेशा आपके साथ है, दुनिया में कहीं भी जाएंगे ग्रेविटी तो है, उसी को यूज़ करके आप किसी की जान बचा सकते हैं। क्या करना है, मैं एक आध उदाहरण दे रहा हूँ जो हमने किया भी आप में से कुछ लोगों में पिछले 24 घंटे में, और आगे भी करेंगे ज़रूरत पड़ने पे। अभी मैं जैसे खड़ा हूँ और आप बैठे हैं, मेरा जो हार्ट है वो धरती से करीब काफ़ी दूर है इन कंपैरिजन टू योर हार्ट, राइट। अगर आप बैठूंगा तो ये हार्ट धरती के करीब आता जाएगा, है ना। जितना हार्ट धरती से दूर होगा उतना हार्ट को मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को यहाँ तक पहुँचाने में, ये तो समझ रहे हैं आप, राइट। हार्ट ब्लड को यहाँ तक पहुँचाने में मेहनत कर रहा है, और धरती ब्लड को नीचे खींच रही, ग्रेविटी नीचे खींचती ना। दोनों के बीच में बैलेंस बना हुआ है, जिस बैलेंस की वजह से हम जिंदा हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अब ये बैलेंस बनाने में ये हार्ट तो काम कर ही रहा है, एक सेकेंड हार्ट है, दैट इज दिस काफ मसल। क्योंकि मैं मूव कर रहा हूँ तो जितनी बार मैं मूव करूंगा उतनी बार ये काफ मसल ब्लड को ऊपर पुश करती है, यानी कि इट सपोर्ट्स द हार्ट, प्राइमरी हार्ट, सेकेंडरी हार्ट, राइट। तो दोनों हार्ट मिला के ग्रेविटी को अपोज कर पा रहे हैं, ठीक से अपना काम कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं मूव ना करूँ, ऐसे ही रहूँ और ऐसे 20 मिनट तक रहूँ, तो धीरे धीरे ये काफ मसल तो यूज़ नहीं हो रहे, तो एक ही हार्ट है, ये हार्ट ऊपर नहीं पहुंचा पाएगा, ग्रेविटी जीतने लगेगी। ग्रेविटी जीतने लगेगी तो आपका जो ब्लड है सिर से वो पैर की तरफ जाने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा। जब 20 मिनट के अंदर इतना ब्लड सिर से नीचे जाएगा कि और आप हिल नहीं रहे, बेहोशी आएगी, गिर जाएंगे आप। बचपन में देखा ना आपने, असेंबली में बच्चे गिरते हैं, हर तीसरा इंसान अपने जीवन काल में कभी ना कभी गिरा है, राइट। गिरते वो हैं जो डिसिप्लिन बच्चे हैं, ऐसे ही खड़े रहते हैं। कुछ शैतान बच्चे तो हिलते डुलते रहते, टीचर कोई बात नहीं मानते, वो नहीं गिरते, क्योंकि उनका काफ मसल यूटिलाइज होता रहता है। कोई बच्चा गिर जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है, इसका मतलब कि उसका काफ मसल्स सेकेंड हार्ट उस वक्त यूज नहीं हो रहा, वो स्टैटिक पोस्चर में है, राइट। तो यहाँ पे मैं ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका जो बॉडी है उस पर ग्रेविटी का पूरा नियंत्रण है, और पोस्चर को जैसे हम चेंज करते हैं तो ग्रेविटी का एक रोल उसमें इन्फ्लुएंस करता ही है। इस प्रिंसिपल को यूज करके हम किसी की जान बचा सकते हैं। कैसे? याद कीजिए कोविड का समय, सो कॉल्ड कोविड, जब आपको टीवी में दिखाया जा रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा, ऐसा था ना। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ढूंढने पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, वो ब्लैक में मिल रहा है, लोगों को सांसें नहीं आ रही हैं, ऑटो में ले जा रहे हैं, और उसका जो पेशेंट है वो उसके मास्क लगा है, सिलेंडर में थोड़ा सा ऑक्सीजन है, ऐसा बता रहे हैं। इस तरह का कुछ था। हमारा भी कोविड सेंटर था, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर, प्राइवेट, 1200 ऐसे कुछ बेड का था, 1200-1500 बेड का था, वो बहुत बड़ा, फ्री में इलाज होता था। वहाँ पे जो पेशेंट आते थे इस तरह के, तो वहाँ हम ऑक्सीजन सिलेंडर कभी नहीं यूज़ करते, और जो लेके आता था उसको भी हटा देते थे। अब भी ये करते हैं हमारे सारे हॉस्पिटल में, वैसे भी करते हैं हम, लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ पे है ना, सिर्फ उसके बॉडी के अंदर पहुँचाना है, जो कि नहीं पहुँचा पा रहे हैं, फोर्सफुली पहुँचाना है। तो फोर्सफुली कैसे पहुँचाना है इसको समझना पड़ेगा आपको। देखिए, ग्रेविटी एज मेडिसिन यहाँ यूज़ करना है। आप जब ऐसे बैठे हैं तो ये एक नॉर्मल पोस्चर हो गया। अगर आप ऐसे बैठेंगे तो जब ये पीछे की तरह करेंगे तो हार्ट ग्रेविटी से लंग को नीचे पुश करेगा, हार्ट इज एट द टॉप,
और लंग की कैपेसिटी छोटी होती जाएगी, अबाउट 20% रिडक्शन, जिससे आपके लिए सांस लेना और मुश्किल होता जाएगा। अभी भी इवन इफ आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, अगर आप अपने पोस्चर को ऐसे करेंगे आप पाएंगे कि इट इज़ मेकिंग डिफिकल्ट फॉर यू टू ब्रीथ, है ना। अब इसका आप देखेंगे कभी भी कोई पेशेंट होता है तो वो ऐसे ही लीन करता है पीछे की तरफ और उसके सांस लेना और मुश्किल हो जाता है। उन्हीं पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप आगे की तरफ झुक के बैठो, हार्ट नीचे आ गया, लंग की कैपेसिटी खुल गई, उसका SpO2 15-20 मिनट में बढ़ने लगता है और हम देखते हैं उनका सिम्टोमेटिकली वो रिलीव होने लगता है। यानी कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह हमने ग्रेविटी एज मेडिसिन यूज़ किया, सिर्फ उसके पोस्चर को चेंज कर दिया, लाइक दैट। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब पेशेंट को आप हॉस्पिटल में लेटे देखते हैं, हमेशा आप देखेंगे पेशेंट जब लेटा होता है वो पीठ के बल लेटा होता है, लाइक दिस, राइट। हार्ट ऊपर, लंग नीचे, जिससे लंग का कैपेसिटी कम हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो रही है। हम क्या करते हैं अपने हॉस्पिटल में, ऐसी परिस्थिति में पेशेंट को जब हम उसका पोस्चर चेंज कर दिया, अब हार्ट कहाँ पे, नीचे, लंग कहाँ पे, ऊपर, तो लंग हैज ओपनड अप। अब ऐसे पोस्चर में जब कुछ घंटे वो लेटता है, उसका SpO2 बढ़ने लगता है, बढ़ जाता है और वो फिर किसी भी पोस्चर में लेट सकता है। दिस पोस्चर इज कॉल्ड प्रोन वेंटिलेशन। प्रोन वेंटिलेशन, वेंटिलेटर का तो सुना है आपने ना, तो ये नेचुरल वेंटिलेशन है। वेंटिलेटर के अंदर जो जाएगा वो बाहर नहीं आ सकता, वो तो मर जाता है। आज तक मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा जिसको वेंटिलेटर पे ले गए और वो जीवित बाहर आया हो। तो वेंटिलेटर में ले जाने की जगह अगर पेशेंट के पेट के बल लिटा दें तो ब्रीदिंग ही तो करानी है, तो वो लंग एक्सपैंड होता है और ब्रीदिंग होने लगती है। दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी एज मेडिसिन। तो हर बीमारी में, मैंने आपको अभी हार्ट के लिए समझाया, राइट। आपने कभी देखा कि जब खड़े हैं आप, अरे मैं तो थक गया, मुझे बैठना है, जब बैठे तो आराम क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका हार्ट नज़दीक आ गया धरती से, राइट। बैठे बैठे थक गए तो क्या करेंगे, लेट जाएंगे, तो तब और आराम क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका हार्ट, आपका लंग, आपके सारे ऑर्गन एक ही लाइन में है। अब हार्ट को मिनिमम काम करना पड़ रहा है, तो जब मिनिमम काम करना पड़ रहा है तो अब उसके लिए आपको रिलैक्स मिलता है, आपको आराम मिलता है। जब एक बच्चा बेहोश हो जाता है, याद कीजिए असेंबली में स्कूल के, उसको उठा के ले जाते हैं, उसको लिटाते हैं, फिर उसको पानी छिड़कते हैं, उसको कोई हवा दे रहा है, कोई उसको झाड़ फूक कर रहा है, कोई मंत्र पढ़ रहा है, और थोड़ी देर में वो होश में आ जाता है, कुछ मिनट में। फिर लगता है कि हमने पानी उसको छिड़का, कोई बोलता है मैंने मंत्र किया तो वो आ गया। जब वो लेटा हुआ है तो उसके सारे ऑर्गन एक ही लाइन में है, तो हार्ट के लिए सर्कुलेशन को रीस्टार्ट करना, यानी कि ब्लड को सिर तक पहुंचाना आसान हो गया। तो 2-3-4 मिनट में उसको उसके होश में आना स्वाभाविक है, कुछ करें या ना करें, राइट। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पोस्चर एज मेडिसिन। वो जो लेटने वाला पोस्चर है वही दवा है उसके लिए। ये पेट के बल लेटने वाला पोस्चर ब्रेथलेसनेस के लिए वही दवा है। सिमिलरली जो किडनी के पेशेंट हैं, असली वाले किडनी के पेशेंट जो हमारे पास आते हैं, जिनके पैरों में सूजन होती है, आप कभी भी किडनी की पेशेंट की पहचान करनी हो तो पहला पहचान है उनके पैरों में सूजन होगी। ये पहला, कई सारे और पहचान है लेकिन सबसे बड़ी पहचान। जब भी आपको दिखे कि आप जब भी काफ़ी देर तक ऐसे बैठे रहें और खड़े रहें या फिर खड़े रहें, आपके हमेशा पैरों में सूजन होने लगती है, फिर लेट जाएं तो फिर सूजन ठीक हो जाती है। अगर ऐसा आप नोटिस करते हैं तो इसका मतलब ये कि आपका किडनी उतना काम नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यही इमरजेंसी मेडिसिन यूज करना है, ग्रेविटी एज मेडिसिन, ठीक कर देना उसको हमेशा के लिए। कैसे ठीक करते हैं, आप कैसे कर सकते हैं, इसको मैं डिटेल में अलग से समझाऊंगा, बट अभी ब्रीफली समझा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों पे ये कर भी रहे हैं और कुछ पे करेंगे भी। ये आपका बिस्तर है, ठीक है ना, दिस इज योर बेड फ्लैट। अब मान लो इस तरफ सिर है, इस तरफ पैर है आपका। जिस तरफ पैर है उस तरफ 3-3 ईंटें लगा देंगे तो ये इंक्लाइन हो जाएगा ना बेड। जब इंक्लाइन हो जाएगा तो ब्लड जो है, अभी मेरे केस में ब्लड पैर की तरफ ग्रेविटी खींच रही है, इस केस में ग्रेविटी की वजह से ब्लड पैर से हार्ट की तरफ जा रही है। जब ग्रेविटी को यूज करके मैंने ब्लड के डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, हार्ट की तरफ मोड़ दिया, किडनी की तरफ मोड़ दिया, और ऐसा मैंने 2 घंटे किया अपने पेशेंट के साथ, पेशेंट खुद ही करेगा, तो ऐसा 15 दिन तक करने से हमने देखा कि हमारे पेशेंट का जो स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम गायब हो गई, यानी कि किडनी दोबारा काम करने लगी। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी एज मेडिसिन। इसे कहते हैं हम हेड डाउन टिल्ट। हेड डाउन टिल्ट खाली पेट करना होता है, पेट भर के खाना होगा तो खाना भी मुंह से बाहर आने लगेगा, डकार आने लगेंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो
यहाँ मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, ये सारा कुछ उन्हीं को करना है जिनको जहाँ ज़रूरत है वो हम बताएंगे तब करना है, लेकिन यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपका जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी आपके ऊपर काम कर रही है और इसी को मैनिपुलेट करके आपका किडनी, आपका लंग, आपका हार्ट, आपका ब्रेन, हर चीज़ में हम कुछ मिनट में फ़र्क ला सकते हैं। जब हम अपने पेशेंट को हेड डाउन टिल्ट कराते हैं तो उसका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उसकी स्वेलिंग घटने लगती है। जब स्वेलिंग घट जाती है, यूरिन आउटपुट बढ़ गया, यानी कि वो किडनी पेशेंट रहा ही नहीं। एज सिंपल एज दैट। इनिशियल स्टेज ऑफ द किडनी पेशेंट, जब किडनी पेशेंट नया नया बना है तभी कर लेना है, लेकिन कुछ लोग, अधिकतर लोग हमारे हॉस्पिटल में या हमारे पास आते ही तब हैं जब वो डायलिसिस पे हैं। ऐसे पेशेंट से मिलवाऊंगा। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC क्लिनिक @home।